Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So guys, we are going to discuss very important topic, landmark cases, and this is the fourth part of this series. एंड आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो लैंडमार्क केसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं उनके बारे में। ओके गाइस, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने अगर हमारे जो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट में हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के जो इम्पोर्टेंट केसेस थे उनके बारे में डिस्कस किया, और सेकेंड पार्ट में हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप के साथ साथ सिटीजनशिप एक्ट के जो इम्पोर्टेंट केसेस थे उनको डिस्कस किया, और थर्ड पार्ट में हमने केशवानंद भारती केस को बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किया, कहाँ से उसका बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ, कौन कौन से अमेंडमेंट आए और उसके बीच क्या क्या मैटर हुए। ओके गाइस, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 3 वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे हर स्टेट की जुडिशरी में और एपीओ में और जेएलओ के एग्ज़ाम में लैंडमार्क केसेस पूछ लिए जाते हैं। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फंडामेंटल राइट्स के जो लैंडमार्क केसेस हैं उसके साथ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस कौन सा है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है हमारा चंपाकम दोराईदादन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। साइटेशन है 1951। अब गाइस देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। इन दिस केस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस वर स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट एज अगेंस्ट आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, तो ये केस था, ये रिजर्वेशन के बेस पर था। ये केस आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 2 के अगेंस्ट किया गया था। अब देखते हैं गाइस कि आर्टिकल जो 16 है, ये देखिए आर्टिकल 16 है वो है क्या। आर्टिकल 16 बताता है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में प्रोवाइड की गई हैं। मतलब कि जो स्टेट है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इंडियंस के सिटीजन्स को। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2 क्या है, जो कि यहाँ बताया गया है कि इसके अगेंस्ट ये केस किया गया था। आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 2 में बताता है कि कोई भी पर्सन है जो इंडिया का सिटीज़न है, उसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा गाइस? स्टेट के अंडर जो ऑफिस आते हैं, जो स्टेट जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उनमें। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि ये केस था क्या। इस केस में था, इस केस का मैटर देखते हैं कि इस केस को एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और मेडिकल कॉलेज थे, जो कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक मतलब सीटें फिक्स कर दी थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उतनी सीटें फिक्स कर दी थी। तो उन सीटों के अगेंस्ट ये केस किया गया कि भाई जब हमारा आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 2 में इक्वल अपॉर्चुनिटी है हमें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मीन ये सीटें जो हैं वो स्पेशल कम्युनिटी के लिए क्यों अलग फिक्स की जा रही हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं आगे इस केस में होता क्या है। इस केस में ये नोटिस किया गया कि जो आर्टिकल 29 है उसका सब आर्टिकल 1 है वो प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को ऑफ ए सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 29 है क्या, 29 का सब आर्टिकल 2 है क्या। 29 का सब आर्टिकल 2 है वो इंडिविजुअल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। मतलब कि ये जो इंडियन के सिटीज़न है वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये राइट्स सिटीजन्स के लिए
डिनाई नहीं किए जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 29 के सब आर्टिकल 2 में दिया गया है। ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेस पर, मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए, मतलब उनसे वो कोई छीन नहीं सकता है। किस ग्राउंड पे? कि वो अलग रिलीजन का है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, या वो सिख है। रेस के बेस पे कि मतलब उसके बाल ब्राउन है, वो ब्लैक है, वो गोरा है। ओके गाइस। कास्ट के बेस पे कि वो पंडित है, वो ओबीसी में आता है, वो एससी है, वो एसटी है, इस बेस पे। या फिर लैंग्वेज के बेस पे। ओके गाइस। अब क्या किया, मतलब इस केस में हुआ क्या, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, अब हम ये देख लेते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया इस केस में कि यदि कोई सिटीजन है जो कि ऐसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, बट उसके पास जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उन सीट्स के लिए उस कॉलेज में, तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। और इस मैटर में उसके फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 के सब आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 1 में हैं, उसके इन्फ्रिंज करने की, मतलब कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब 1969। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके गाइस, यहाँ पे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। सॉरी, बाई मिस्टेकली वर्सेस लगाना भूल गई। इस केस में अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया। अब गाइस, अपेक्स कोर्ट क्या होता है? अपेक्स कोर्ट वो होता है जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, उसे हम अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, मतलब जो हायर पोजीशन पे होता है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल नॉट बी सच दैट इन्फ्रिंज एंड टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइस, ये गोलकनाथ केस है, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 जो प्रीएम्बल के जो लैंडमार्क केसेस थे उनमें, और उसी के दौरान 24th अमेंडमेंट आया था, और इसमें ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसी भी पार्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और उन्हें अमेंड कर सकती है। और इसी के आगे हमारा केशवानंद भारती भी केस आया। अगर आप हमारा 3rd पार्ट है वो देखेंगे केशवानंद भारती के केस में, तो आपको गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस कैसे कब क्या हुआ ये सारा समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पार्ट 3rd पे जाइए, उसको देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस पे। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है माधव जिवाजी राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। क्या? माधव जिवाजी राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। अब गाइस देख लेते हैं इस केस में हुआ क्या था। ये केस आर्टिकल 18 को डील करता है, ये आर्टिकल 18 को डील करता है। और आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन है वो अगर स्पेशल टाइटल रखता है तो इसको वो नहीं रखना है, मतलब वो एबॉलिश कर दिया जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसे इनवैलिड कर दिया गया था। हम 1970 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था उसको इस केस में इनवैलिड कर दिया गया था। यहाँ तक कि इस कोर्ट के डिसीजन से जो प्रिंसली रूलर थे, जो हमारे इंडिया में जो पहले प्रिंसली रूलर थे, उनके जो प्रीवी पर्सेस थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया था। और क्या हुआ इस केस में? और इस केस में यही हुआ कि जो मतलब ओवर टाइटल रखते हैं वो आप टाइटल नहीं रख सकोगे। जो पहले प्रिंसली शासक थे, जो रूलर थे,
उनको कुछ भी मतलब टाइटल दे देते थे, जैसे खुर्रम, आपने सुना होगा हिस्ट्री में ऐसे। और इस केस में ये सारी चीज़ें एबॉलिश कर दी गई थी। ओके गाइस, अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट लैंडमार्क केस पे। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। अब गाइस ये भी हम अपने जो पार्ट 1 है प्रियम्बल के केस में डिस्कस कर चुके हैं, और केशवानंद भारती के केस में भी ये डिस्कस किया है। प्रियम्बल में नहीं किया है, पार्ट 3 में इस केस को डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पार्ट 3 पहले देख लेंगे तो ये केस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी हम देख लेते हैं इस केस को, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 को। इस केस में जो इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी वो 39 अमेंडमेंट लेके आई थी। तो गाइस 39 अमेंडमेंट था क्या? 39 अमेंडमेंट में ये था कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है या जो रह चुका है, भले ही वो 2 दिन के लिए रहा हो, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। इस केस में अपेक्स कोर्ट ने बेसिक फीचर्स को भी ऐड किया, जो कि केशवानंद भारती के केस में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट 3 आप देखेंगे तो ये केस आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिक फीचर्स में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, ये है डेमोक्रेसी है, जुडिशियल रिव्यू है, रूल ऑफ लॉ है, और बाद में कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रिट होती हैं 5 टाइप की होती हैं जो रिट, उनको भी बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक फीचर में इंक्लूड कर दिया गया। गाइस अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस, जो कि हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला 1976। अब इस केस में हुआ क्या था? अब ये कब आया था गाइस? ये जब केस था ये तब आया था जब हमारी इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। अब इमरजेंसी के टाइम हमारी जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इंडिया की जो पीएम थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो इंदिरा गांधी जी थी। तब इस केस में क्या कहा गया ये हम देख लेते हैं। इमरजेंसी के टाइम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता हमारे जो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं उनके अगेंस्ट। अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या हुआ। इसमें ये भी इंक्लूड किया गया है कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है, ये भी सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम, क्योंकि नेशन को बहुत इमरजेंसी के टाइम बहुत हार्म पहुंचती है ये सारी चीज़ों से। तो बाद में अमेंडमेंट आया इस केस में अमेंडमेंट आया और ये हेल्ड किया गया कोर्ट के द्वारा कि जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। कब? इमरजेंसी के टाइम ये 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। और आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 बोलता क्या है? आर्टिकल 21 कहता है किसके बारे में? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 22 किसके बारे में बताता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और गैस मतलब कि ये है कि एडीएम जबलपुर वाले केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इमरजेंसी के टाइम हमारा जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके गाइज, और आपको
डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइस।